हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आज का हमारा सेशन है 9th क्लास की हिस्ट्री का एमसीक्यू। हमने पिछले वीडियो में 9th क्लास की इकोनॉमिक करा दी थी। अब 9th क्लास का ये है कि हम उसको कई पार्ट्स में एक एक मतलब कवर करते जाएंगे सब्जेक्ट। जैसे हिस्ट्री आज करा दी, इकोनॉमिक मैंने पिछले वीडियो में आपको करा दिया था, और इससे रिलेटेड और भी जितने हैं वो हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो आज का हमारा क्या है, हिस्ट्री 9th क्लास, जिसके हम एमसीक्यू करेंगे चैप्टर वाइज। तो इसका पार्ट पहला है भौगोलिक खोजें। पहला प्रश्न क्या है कि वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? तो वो था पुर्तगाल का। इसका खाम दूसरा राइट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा? अरबों से सीखा। अगला प्रश्न क्या है, उत्तमाशा अंत द्वीप कैप ऑफ गुड होप जिसे बोलते हैं, की खोज किसने की? डियाज बार्थोलोमिया ने की थी उत्तमाशा अंत द्वीप की। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? 1492 में अमेरिका की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया? 1453 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? मैगलेन ने। इसके बाद देखिए, इसका सेकंड क्या है, नीचे दिए गए कथनों में सही गलत करने हैं। पहला क्या है, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। रेड मतलब रेड नहीं है, रेड है। निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, नहीं, गलत है। सही ये है कि यूरोप के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। अगला क्या है, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये सही है। अगला क्या है, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये गलत है। सही क्या होगा, अमेरिका अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो ने भारत की खोज की। तो गलत है। यह सही क्या है, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। तो ये सही है। जो अगला क्या है, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है। ये भी सही है। अगला क्या है, अमेरिको वेस्पुची ने नई दुनिया का विस्तार से खोजा। तो ये भी सही है, ये भी राइट हो जाएगा। अगला हमारा है चैप्टर 2, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। सॉरी। इसका पहला प्रश्न है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न क्या है, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? टॉमस पेन ने। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1765 में। अगला प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? कार्ल वॉलिस। इसके बाद अगला क्या है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? 1782 में। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो अब देखिए, विश्व में क्या है, प्रथम लिखित जो संविधान था वो अमेरिका में लागू हुआ था। इसका तीसरा राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न क्या है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस की संधि के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली अमेरिकी। अगला क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? उस समय वॉशिंगटन था। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन, ये प्रथम राष्ट्रपति थे अमेरिका के। अगला प्रश्न क्या है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। तो आप ये याद रखिएगा, सप्तवर्षीय जो युद्ध था वो
फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। अगला देखिए क्या है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसका पहला क्या है, लेसेस फेयर का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। तो ये आप याद रखिएगा, लेसेस फेयर का जो सिद्धांत है वो एडम स्मिथ द्वारा दिया गया है। अगला क्या है, शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो यहाँ ऊपर लेसेस फेयर का सिद्धांत, अगला हो गया शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, सेनापति लफायते कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। अगला क्या है, जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का राजा बना था, राजा था। जो जॉर्ज तृतीय था वो इंग्लैंड का राजा था। अगला क्या है प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। नेक्स्ट क्या है, नई दुनिया का पता कोलंबस ने लगाया था। इसके बाद अगला क्या है, अमेरिका में अंग्रेजों के 13 उपनिवेश थे। उसके बाद अगला क्या है, सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी था। नेक्स्ट क्या है, राइट्स ऑफ मैन की रचना अब्राहम लिंकन ने की थी। राइट्स ऑफ मैन की रचना अब्राहम लिंकन द्वारा की गई थी। इसके बाद हमारा चैप्टर तीसरा है, फ्रांस की क्रांति। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई थी, 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैस्टिल का पतन कब हुआ, तो 14 जुलाई 1789 में इसका तीसरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं, तो प्रथम स्टेट में कौन आते हैं, पादरी। इसका भी तीसरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं, कुलीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन थे, न्यायाधीश। अगला क्या है, वॉल्टेयर क्या था, तो वॉल्टेयर लेखक लेखक था। इसके बाद अगला क्या है, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था, तो जनता की इच्छा, जनरल विल के समर्थक थे। इसका दूसरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो विधि की आत्मा नामक पुस्तक लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने। इसका सेकंड राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या है, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था, लुई। इसका तीसरा राइट हो जाएगा, लुइस 16। ये रोमन में लिखा है, 16 होगा यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसका पहला क्या है, लुइस 16 सन 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। इसके बाद दूसरा क्या है, मेरी अंत्योनेट लुइस 16 की पत्नी थी। इसके बाद तीसरा क्या है, फ्रांस की संसदीय संस्था को स्टेट जनरल कहते थे। जो फ्रांस की संसदीय संस्था थी उसे स्टेट जनरल कहते थे। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को टैक्स फॉर्मर कहा जाता था। नेक्स्ट है, सत्य पृथक्कर के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा थी। अगला क्या है, पर 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा की थी। 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने किसकी घोषणा की थी, मानव और नागरिकों के अधिकार की। इसके बाद अगला क्या है, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, दास प्रथा का अंतिम रूप में उन्मूलन सन 1848 में हुआ। अगला है, फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार सन 1946 ईस्वी में मिला। अब देखिए 3 चैप्टर हो गए, अब हमारा पार्ट 4 है, विश्व युद्धों की इतिहास। विश्व युद्धों का इतिहास। इसका पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है,
प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 में। अगला प्रश्न क्या है? प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? जर्मनी की। अगला प्रश्न क्या है? 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो रूस अलग हो गया था। अगला प्रश्न क्या है? वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो यूरोप का मानचित्र बदल गया था। अगला प्रश्न क्या है? त्रिगुट समझौते में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। अब देखिए अगला प्रश्न क्या? द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या है? जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? रूस को। अगला क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? तो जर्मनी पराजित हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा पर गिराया गया था। अगला क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध का कब अंत हुआ? तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप यूरोपीय साम्राज्यों का पतन हुआ। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के जो फलस्वरूप किसका पतन हुआ? तो यूरोपीय साम्राज्य का। अगला क्या है? जर्मनी को पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। जो जर्मनी का युद्ध हुआ था उसका तात्कालिक कारण पोलैंड पर आक्रमण था। उसके बाद तीसरा क्या है? दूरी राष्ट्रों में इटली ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था। अगला प्रश्न क्या है? वर्साई की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। तो किसकी संधि पूछ सकते हैं? तो वर्साई की जो संधि थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तरदायी थी। अगला देखिए अगला है अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के नागासाकी बंदरगाह पर गिराया था। पहला हिरोशिमा पर, दूसरा नागासाकी पर। इसके बाद देखिए अगला क्या है? वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। अगला क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का एक विश्व शक्ति बनकर उभरा। अगला क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की। नेक्स्ट है राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को दिया जाता है कि नेक्स्ट है राष्ट्र संघ की स्थापना सन 1918 ईस्वी में की गई। ये हमारा चैप्टर 4 फिनिश होता है। अब हमारा चैप्टर 5 है जर्मनी में नाजीवाद का उदय। इसका पहला क्या प्रश्न है? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। नेक्स्ट क्या है? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? मीन कैंप किसकी रचना है? तो हिटलर की रचना है। अगला क्या है? जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था रूर। नेक्स्ट क्या? जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? मार्क था। अब देखिए नीचे दिए गए जो कथनों में आपको सही गलत बताना है। तो इसका पहला हिटलर लोकतंत्र का समर्थक था, तो गलत। हिटलर लोकतंत्र का विरोधी था। नेक्स्ट क्या है? नाजीवादी कार्यक्रम यहूदी समर्थक था, तो ये भी गलत है। नाजीवादी कार्यक्रम जो था वो भी यहूदी विरोधी था, ना कि समर्थक। नेक्स्ट क्या है? नाजीवादी में निरंकुश सरकार का प्रावधान था, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? वर्साय संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीज निहित थे, ये भी राइट हो जाएगा। ये है कि वर्साय संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच निहित थे। अगला क्या है? नाजीवाद में सैनिक शक्ति एवं हिंसा को गौरवान्वित किया जाता है, ये राइट हो जाएगा। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या है? पहला है हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है हिटलर ने जर्मनी के चांसलर का पद 30 जनवरी 1933 ईस्वी में संभाला। अगला है जर्मनी ने राष्ट्रीय संघ से संबंध विच्छेद 1933 ईस्वी में किया था। अगला है नाजीवाद का प्रवर्तक हिटलर था। जो नाजीवाद का प्रवर्तक है वो कौन था? हिटलर था। नेक्स्ट क्या है? जर्मनी का निम्न सदन को राइट
राइक्सटैग कहा जाता है। जर्मनी के जो निम्न सदन है उसको राइक्सटैग कहा जाता है। अब देखिए पार्ट 6 है आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। इसका पहला प्रश्न है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ। दूसरा क्या है तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो 1750 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या है तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ? तो 1789 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्या है चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो पलामू की रहने वाली थी चेरो जनजाति। नेक्स्ट क्या है इस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था कोल में। नेक्स्ट प्रश्न है भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो 1832 में। नेक्स्ट देखिए सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इसमें से कौन था? सिद्धू। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो 25 दिसंबर 1899 में। नेक्स्ट क्या है भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? तो धारा 342 को दर्जा दिया गया। आपका पहला इसका राइट हो जाएगा। 10वां क्या है झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब देखिए अगला क्या है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है जनजातियों की सर्वाधिक आबादी अफ्रीका में है। अगला है 18वीं शताब्दी में वन समाज कई कबीलों में बटा था। 18वीं शताब्दी में जो वन्य समाज था कई कबीलों में बटा हुआ था। अगला प्रश्न है वन्य समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों ने वन्य क्षेत्रों में घुसपैठ की। अगला क्या है जर्मन वन विशेषज्ञ डाइट्रिच बैडिस ने सन 1864 ईस्वी में वन सेवा की स्थापना की। अब अगला है तिलका जो मांझी पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है जो तिलका मांझी था वो कौन था? पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। अगला है हो जाति के लोग छोटा नागपुर के सिंह भूम के निवासी थे। तो ये एक हो जाति भी है जिसे आप याद रखिए हो जाति के जो लोग छोटा नागपुर के सिंह भूम के निवासी थे। अगला है भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामने एक कोह कहलाता था। अगला है 1855 सन 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ। तो संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। अगला बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू को हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू को हुआ था। अगला देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ ईस्वी में। देखिए छत्तीसगढ़ का आप ये याद रखिएगा कब गठन हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। पार्ट 7 देखिए विश्व शांति के प्रयास। इसका पहला प्रश्न है राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय जिनेवा में था। इसके बाद अगला है इसमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था भविष्य में युद्ध रोकना। तो इसका आपका क्या उद्देश्य था? भविष्य में युद्ध रोकना। अगला प्रश्न है राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। अब देख अगला प्रश्न क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क में अवस्थित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? सैन फ्रांसिस्को। अब अगला प्रश्न क्या है वर्तमान में संयुक्त राज्य संघ में कितने सदस्य हैं? 195। तो आप ये संख्या याद रखिएगा कि जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? 195। ये वर्तमान का है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला पार्ट 8 है कृषि और खेती हर समाज। इसका देखिए पहला प्रश्न क्या है
दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अगला प्रश्न क्या है आपका कि शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है मुजफ्फरपुर में। अब अगला प्रश्न है आपका क्या रबी फसल बोया जाता है नवंबर में। अगला प्रश्न है केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है हाजीपुर में। अगला है बिहार में चावल का किस जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन है। तो अब देखिए बिहार में तो चावल का किस जिले में पूछा है सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ है, तो रोहतास में। अगला प्रश्न क्या है गरम गरम फसल किस ऋतु में होती है, तो ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न क्या है अब इसका रेशेदार फसलों को चने और कपास, चने नहीं है यहाँ पे चुने होगा, जो रेशेदार फसल होती है वो कौन सी होती है, कपास होती है। गलत टाइपिंग हो गया, चुनना है। तो आम लीची धान ये रेशेदार नहीं होती है, जो कपास होती है वो रेशेदार फसल होती है। अगला प्रश्न है अगहनी फसलों को चुनना है, तो चावल जो है वो अगहनी फसल है। ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो ये हमारी आज का जो था हिस्ट्री का 9th क्लास की हमने पूरा एमसीक्यू वाइज कर लिया है। इकोनॉमी मैंने करा दी है, तो आप जाकर के हमारे चैनल पे जरूर देख लीजिएगा वो वीडियो। तब तक के लिए चैनल को लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। 9th का अभी और भी बहुत कंटेंट बचा हुआ है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग कराना बाकी है। तो आप अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।